So welcome to AMSA Education. So today we are going to discuss about some numericals based on the equations of G, the equations of free fall. Okay, so let us recall the three equations of motion, that is V equal to U plus AT, S equal to UT plus half AT square, and V square minus U square equal to 2AS. These are the three equations of motion. So next time देखिबा, if an object falls under gravity, then what will be the equation of motion? What will be the equations of motion? So A is replaced by G. Okay, G is replaced by A. G is replaced by A, and S is replaced by H, or H is replaced by H. Okay, so H जगह हमें S जगह H पुट करिवा, A जगह में G पुट करिवा. ओके, अच्छा बर्तमान क्वेश्चन है G रो तो वैल्यूटा नेगेटिव हो पारिबो कि? यस, ऑब्वियसली हो पारिबो. जदि ऑब्जेक्ट मु फ्री फॉल करछु, देखो ऑब्जेक्ट मु फ्री फॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में करी, ता माने vertically upwards. If an object thrown vertically upwards, then we have to take the value of G as negative. Why? Because the gravitational force, or the force of gravity, pulls the object towards the earth. That is the direction of force, but upward is the direction of acceleration. So the force direction or acceleration direction opposite way, then that is the retardation, and the force will be negative. That's why we have to take the value of G as upward, as the against the direction of the force. So G will be taken as negative in case of vertically upward direction, and in case of free fall, G will be taken as positive. Okay, G is taken as positive. So let us see the question number 1 on the screen. If an object falls from a certain height, strikes the ground after 0.5 second. Okay, so time तो मुझे given देला 0.5 second. Okay, first bit answer करूँगी 0.5 second. Then अब किसी देनी क्वेश्चन पचारा आउट G रो वैल्यू तुम केते अछि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एटा तुम नबा को पड़िबो, अदरवाइज बेले बेले क्वेश्चन ले मेंशन थाए टेक G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो पूरा मोशन टाइप रो एटा, तमे मोशन दे कोन ऑब्जेक्ट रो मोशन पडुतलो, एटी केवल ऑब्जेक्ट टिके स्पेसिफाई हो जायछि, लिटिल बिट स्पेसिफाई हो जायछि. कोन हो जायछि एटी? एटा फ्री फॉल्स होछि. एटा कोन होछि? फ्री फॉल होछि. फ्री फॉल इज आल्सो टाइप ऑफ मोशन. फ्री फॉल इज आल्सो एन टाइप ऑफ मोशन. सो आम सेम दिन इनिशियल वेलोसिटी. तो बर्तमान क्वेश्चन आसला फ्री फॉल रे इनिशियल वेलोसिटी केते? वेरी वेरी इंपोर्टेंट. इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0. जिते ऑब्जेक्टा फ्री फॉल होची सेते बेले इनिशियल वेलोसिटीटा 0 नबाको पड़िबो. जिते वर्टिकली अपवर्ड्स होची सेते बेले फाइनल वेलोसिटीटा 0 नबाको पड़िबो. ओके, दीटा केस अछि. गोटे होची वर्टिकल अपवर्ड, जो थे देखो दीटा केस मु कहि दोची. फ्री फॉल केस रे यूटा 0, भीटा मु जणा नाही, दैट मीन्स दैट इज ग्रेटर देन द 0 हो ऑब्वियसली. कहना वेलोसिटी तळको ऑब्जेक्टटा जाउची, तळको एतले खसुची, कोन होची तळको ऑब्जेक्टर वेलोसिटी बढ़ुची, इंक्रीज होची. कहना फोर्स पुल करुची ना, फोर्सटा सेति कोन होची इंक्रीज होची. सो द वैल्यू ऑफ G विल बी ग्रेटर, V इज ग्रेटर देन 0 एंड G इज आल्सो ग्रेटर देन 0. बट इन केस ऑफ वर्टिकली अपवर्ड, जदि वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो होची, अपवर्ड मोशन होची, एटा डाउनवर्ड मोशन फ्री फॉलला. द वर्टिकली अपवर्ड होची ताले कोन हबो? U टा ग्रेटर देन 0. किछ गोटे वेलोसिटी टाइम पड़े, लेट मु एटा को थ्रो कली, दैट मीन्स कोन मु किछ गोटे वेलोसिटी एटा को थ्रो कली कि नाही, तो एट वेलोसिटी थ्रो कली, देन V रो वैल्यू हो 0 हला. जो हाइट पर्यंत ये ऑब्जेक्ट गला से मैक्सिमम हाइट पाखरे V रो वैल्यू केते? 0. एको नै कि भी क्वेश्चंस अछि. ओके, देन G रो वैल्यू कोन हबो? नेगेटिव हबो, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन अछि. कहना देखो गोटे ऑब्जेक्ट को जते तमे ऊपर को एडी करछि, गोटे ऑब्जेक्ट को तमे फ्री फॉल करौछ आ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करछ, सेते बेले G रो वैल्यू एपट को, बट फोर्स को फोर्स टाणुछि, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना, तो फोर्स डायरेक्शन को पड़े पड़े. तो G रो वैल्यू ए रो वैल्यू कोन हला? अपोजिट हला ना, सेति पई एटी Gटा नेगेटिव निया जाए. जो केसटा हमर आसीबो वर्टिकली अपवर्ड, बट एटी तो फ्री फॉल अछि. तो फ्री फॉल हेले कोन हबो? G भी एपटे
फोर्स भी एपटे तो फोर्स आउ जी डायरेक्शन कौन है सेम है दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ जी एज पॉजिटिव ओके so this is the case in this question so t will be 0.5 second so question पचार find the velocity of the object on which it strikes the ground let यही ऑब्जेक्ट को मुझे कौन कली फ्री फॉल करेली ओके यार फ्री फॉल कर लिए कौन है भाभी तो यहाँ हूँ सरफेस जो सरफेस रे से स्ट्राइक कला सी तो स्ट्राइक कला तो बर्तमान क्वेश्चन मुझे जो छाड़देली ये केते वेलोसिटी रे स्ट्राइक करिवो ओके ये केते वेलोसिटी रे स्ट्राइक कला तो मतलब यही वेलोसिटी फाइंड आउट करार अच्छे जो छाड़ी यही जगह यही पॉइंट यू केते यही पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी केते 0 हम यही पॉइंट जो फॉल कला ग्राउंड रे फाइनल वेलोसिटी केते फाइंड आउट करबा ना सो पकई दियो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्री फॉल हो माने v इक्वल टू केते हम यू प्लस ए जगह g इज रिप्लेस्ड बाय ए ओके सो u केते 0 g केते 9.8 t केते 0.5 सो ये केते आसी जीवो 4.9 सो v इक्वल टू 4.9 सेकंड 4.9 seconds मीटर पर सेकंड्स ओके that is the velocity so what is the unit of velocity meter per second so this will be your first answer okay second bit केमती करबा एटा इरेज कर दोची एटा को एबे कंप्लीट करनियो ओके सो नेक्स्ट रे जते बेला आसीबो नेक्स्ट रे कोन हबो ना फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पचला जदी गोटे ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हेछि ना एडी आसी लेट एटा होची ग्राउंड एटा हूँ ग्राउंड तो ये आसिक स्ट्राइक कला से जो स्ट्राइक कला आम भीर वैल्यू के पाइले 4.9 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी के 0 मीटर पर सेकेंड जी के अच्छी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एबे क्वेश्चन आसला देख भाभी दियो एटा को एमती लिनियर मोशन भाभी दियो इनिशियल वेलोसिटी अच्छी फाइनल वेलोसिटी अच्छी जी अच्छी है बा ए अच्छी एटा एक्सेलरेशन ना तो पचारि एस केते हबो हाइट एस इक्वल टू रिप्लेस हो कोथरे एच रे ताले हम कोन फार्मूला पुट करबा एटा को इरेज कर दियो फास्ट बीटा को इरेज कर दोची नोट डाउन कर नियो ओके सो सेकंड बीटर क्वेश्चन सॉल्व केमती करबा से केस आछि ताले सेकंड केस कोन आसिला ना ऑब्जेक्ट को तळ को पकाई छि ताले यूटा केते 0 मीटर पर सेकंड v केते बाहर छि केते 4.9 मीटर पर सेकंड फाइंड आउट करछन हम एबे नेक्स्ट तमरो 0 वैल्यू केते बा ए बा जी जोडा हम कहछन तार वैल्यू केते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो एटा पके परिबा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh ए रिप्लेस हम जी रिप्लेस हम ए रे एस रिप्लेस हम एच रे तो यहीटा आमको पचारि ताले यही केस रे यूटा के 0 फ्री फॉल है ना तो यू 0 दैट मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू 2gh सो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh ओके सो ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करबा केते आसीबो 2 * 9.8 * h केते सॉरी तो तुमको ये एच रैल्यू पचारि सो एच रैल्यू केते v स्क्वायर बाय 2g v स्क्वायर बाय 2g तो अप्लाई करो v केते 4.9 * 4.9 डिवाइडेड बाय 2 * 9.8 जीरो वैल्यू पके देली v बाहर ना फर्स्ट केस रे जो आई बीटा में कोन काढिले फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट सो केते एटा हबो सिंपलीफाई कर देबो 2 केते हिजबो 4.9 बाय 4 सो एटा पाखा पाखी केते आसी जिवो 1 2 2 5 1 2 2 5 ओके तो ये एप्रोक्सीमेटली आसीबो केते एटा यदि हम सिंपलीफाई कर दबा देखो सिंपलीफाई केमती करिवो 49/4 * 1/10 कर दियो 10 टा को सेपरेट कर दियो हला एटा केते आसीबो 12 आसीला एतिकी इनटू 1/10 सो कोन हो 10 डिवाइड हेछि माने कोन हो बैकवर्ड जीवो 1.225 केते हो हाइट पचार हाइट यूनिट कोन मीटर डिस्टेंस हाइट इज ए डिस्टेंस ना डिस्टेंस एटा तो हाइट यूनिट कोन जीवो 1.225 मीटर ओके देखो ये केतेटा मु इक्वेशन यूज कली गोटे यूज कली v इक्वल टू u प्लस gt दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh 2as थिला तो ए जगह g हे गला ए जगह h हे गला ओके सो 2gh तो एटा तमर केते आसी गला वैल्यूटा फाइनली 1.225 ताले ऑब्जेक्टटा केते हाइट रो पडिथिला ना 1.225 मीटर रो फ्री फॉल कराइतला ओके सो ये थिला न्यूमेरिकल पार्ट्स 3 रो फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मूव टू द सेकंड क्वेश्चन
Next, question number 2. If an object is thrown vertically upward, then it reaches to a height of 10 meter. This is the case. If an object is thrown vertically upward, then ये केते height cover करची 10 meter. So question अच्छी तो जीरो वैल्यू नहीं जो कहते 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो 10 मीटर को कौन कराई थ्रो कराई से पचार ये जो थ्रो कराई तार वेलोसिटी केते. तो यहाँ कही हाइस्ट पॉइंट रे केते आसीबो मीटर पर 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, हाइस्ट पॉइंट रे केते आसीबो 0 मीटर पर सेकेंड. सो डाटा लिखि दियो u इक्वल टू वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u. v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हिच इज द वैल्यू ऑफ एक्सेल. सब g रो वैल्यू टाको एक्सेलरेशन हिसाब रे काउंट करथबो. ओके, ताको एज ए नहीं जीवो आसी जीवो. हाइट देइछि और एस देइछि केते 10 मीटर. ओके, सो पक्का देखो हाइट अच्छी वेलोसिटी दुटा अच्छी ताले कोडा पकेबा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पकेबा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. सो देखो वर्टिकली ऊपर थ्रो कराई माने ये g रो वैल्यूटा 9.8 हेबो ना माइनस 9 पॉइंट हेबो. ऑब्वियसली माइनस 9.8 नै जो. ओके, माइनस 9.8. सो नै जाओ एठी केते हेबो v तो 0 0 स्क्वायर इक्वल टू माइनस u तो जानि नांदी हमें फाइंड आउट करबा 2 इंटू 0 वैल्यू केते माइनस 9.8 इंटू एच जगह हाइट. ओके ओके, सो यू स्क्वायर वैल्यू केते आसीबो 2gh. एटा नहीं परिबा और ताको तुम लिखि परिबो 2 इंटू 9.8 इंटू एच. एच केते रे हाइट केते है जी हाइट केते नहीं थिले 10 मीटर. सो 10 सो केते है जी एटा 196. So what is the value of u? That is 14 मीटर पर सेकेंड. आसीगला u रो वैल्यू केमती u रो वैल्यू कर ली स्क्वायर रूट कर देली 196 स्क्वायर रूट केते 14. सो 14 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो नेक्स्ट अछि टाइम टेकन केते टाइम तक लागि. सो आमे जानि छन t इक्वल टू व्हाट v माइनस u बाय a. एटा तमे पढिचो कोठी एक्सेलरेशन डेफिनेशन पढ़ी v इक्वल टू a इक्वल टू v माइनस u बाय t. सो t इक्वल टू v माइनस u बाय a. एटा पके परिबा. सो एटा पके दियो v केते 0 माइनस u केते 14 बाहरी डिवाइडेड बाय a केते 9.8 माइनस 9.8 9.8 पकेले माइनस आसीबो माइनस 9.8. सो एटा जे कैलकुलेट करिवो केते आसीबो 14 बाय 9.8. सो 10 बाय 7. सो एटा अप्रोक्सीमेटली 1.42 सेकेंड. सो यहाँ हूँ तुम सेकेंड आंसर t इक्वल टू 1.42 सेकेंड. ओके, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट केते हला एतिकी आ टोटल तार को वेलोसिटी सेटा थ्रो कराई 14 मीटर पर सेकेंड. सो यही भाई भाव में मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन आसो. ओके, बेले बेले देखो ये जो तुम हाइट पचार बेले बेले कौन कर यू रे वैल्यू देदेव हाइट पचार एच रे वैल्यू पचार एच रे वैल्यू मन रखिथ डायरेक्टली जदि है जदि वर्टिकली अपर थ्रो कराऊँ यू स्क्वायर 2g नब जदि वर्टिकली अपर थ्रो कराऊँ यू स्क्वायर मैक्सिमम हाइट एच मैक्स फॉर्मूला मन रखिए यहाँ एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g. एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g. सब बेले मैक्सिमम हाइटा केते हम यू स्क्वायर बाय 2g और v स्क्वायर बाय 2g जानी पार जो वेलोसिटी थी से अनुसार हम यू स्क्वायर बाय 2g है. तो ये मन रखियो. तो ये तुम न्यूमेरिकल पार्ट्स 3 पार्ट 3 जोड़ा जोड़ा तुम जी ऊपर डिपेंड आज बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी है. मुझे एक्सरसाइज डिस्कसन करी ग्रेविटेशन एक्सट्रा किसी क्वेश्चन सहित एड करी कहि. ओके, सो यही टाइप क्वेश्चन तुमको पचार टाइम केते हाइट केते डिस्टेंस केते कवर कला है इनिशियल वेलोसिटी केते थिला मैक्सिमम हाइट केते से रीच करिवो सब देखो ये ऑब्जेक्ट एमती गला पुणी आसो. तो जब मुझे पचारि ग्राउंड रु हाइट को गला पुणी के टोटाल केते समय लगे मन कर लगी 3 सेकेंड आसो पुणी 3 सेकेंड टोटाल केते टाइम लगे टोटाल टाइमटा केते 6 सेकेंड. ओके, तो जितेबाला वर्टिकली अपर थ्रो हुए कहुए टाइम ऑफ एसेंड जिते वर्टिकली डाउनवर्ड आसे कहते टाइम ऑफ डिसेंड. देखो टिके से कहीदे तो यहाँ इरेज करनी. ओके, देखो सो जिते ऑब्जेक्ट को
अपवर्ड थ्रो करागला ये कौन हम एमती आसूची आसी कौन हो पुणी डाउनवर्ड आसूँ कि नहीं आसूँ ओबियसली ताले जो जेतिक टाइम तक अपवर्ड जावाई लगुच 3 सेकेंड लगी आसवाई भी केते समय लगे 3 सेकेंड ताले टोटाल टाइमटा केते गला ये टोटाल टाइमटा होगा 6 सेकेंड केमती है जो गला 3 सेकेंड वर्टिकली ऊपर ताको कह जाए टाइम ऑफ एसेंड एसेंड माने ऊपर को जीवा एसेंड पड़ो एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सो एसेंड माने कौन ऊपर को जीवा ऊपर को गला वर्टिकली अपवर्ड देन वर्टिकली डाउनवर्ड बा फ्री फॉल कैसे कौन हम टाइम ऑफ डिसेंड ओके टाइम ऑफ एसेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंड डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंड सो ये शॉर्ट लिखा जाए टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ डी सो टोटाल टाइम टी इक्वाल टू टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ डी यहाँ मन रखी एक नहीं बहुत सारा क्वेश्चंस भी आसी था ओके सो टोटाल टाइम इक्वाल टू टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ डी तो यहाँ गोटे फर्मूला जानिले आउ कौन जानिले हाइट मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट केते हम यू स्क्वायर बाय 2g यू स्क्वायर बाय 2g यहाँ भी ये दुटा फर्मूला तुमको यही न्यूमेरिकल पार्ट रे मु कहली ओके सो यहाँ थी आम पार्ट 3 रो न्यूमेरिकल्स ओके जी रो वैल्यू आम पाई प्रीवियस वीडियो रे जी रो वैल्यू पाइले तापरे जी को यूज करके तार इक्वेशंस को यूज करके फर्मूला को केमती आम इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड आउट कले दैट मीन्स डिस्टेंस फाइंड आउट कले डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी ओके मैक्सिमम हाइट so these are the variety of questions asked based on g small g free fall okay so thank you so much for watching my video and subscribe करंतु एवं लाइक टे दबा भूलंतु नहीं थैंक यू।